तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम टॉपिक कवर अप करेंगे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। अभी देखो, कोई भी ऑर्बिट में जब कोई चीज़ घूम रहा होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रपोज किया था कि सेंटर में क्या होता है, सेंटर में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके सराउंडिंग में क्या घूम रहा होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड ने जो प्रपोज किया था वो मॉडल, फिर उसको प्रूव भी किसने कर दिया था, हमारे जो उनके डिसाइपल्स थे उन्होंने इसको प्रूव भी कर दिया था। उनका नाम क्या था, डेविडसन एंड जर्मर, नहीं क्या, तो उन्होंने इसको प्रूव भी कर दिया था। सॉरी, जिर्जर और मार्टसन, इन्होंने प्रूव किया था कि हाँ एटॉमिक मॉडल ऐसा ही होता है। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स रहेंगे उनको स्टडी करने के लिए हम लेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को, नहीं क्या। सो लेट अस कंसिडर अ हाइड्रोजन atom which has a positive charge अंदर में, दैट इज आपका उसका चार्ज कितना है, पॉजिटिव E है, एंड एन इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज है नेगेटिव E रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट। ये बात क्लियर है। अब जब ये घूमता है तो इसके अंदर जितने भी सारे एनर्जीज है वही हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, कि ऑर्बिट में जब ये घूम रहा होता है तो इसके पास क्या क्या एनर्जी होता है। अब अगर हम फर्स्ट बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहता है, ये जाना यहाँ चाहता है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है रिलेटेड, इनके बीच का जो रेडियस है R है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, उसकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाता है, यहाँ आ जाता है। फिर जब वो यहाँ आता है, वो जाना यहाँ चाहता है, लेकिन ये फोर्स इसको अंदर में प्रोवाइड खींच लेता है, तो ये यहाँ मूव करता है। क्या बात है, क्लियर है। फिर जब यहाँ पहुँच जाता है, वो जाना यहाँ चाहता है, लेकिन ये अंदर में एक फोर्स इसको खींच रहा होता है, तो उसकी वजह से ऐसा घूम जाता है। तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। हियर ड्यू टू इनके बीच का फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between revolving electron and nucleus, the electron revolve around the nucleus, डन है क्या। तो ये गोल गोल घूमने वाला फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, ये हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है पहले। अब यहाँ पे ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों चार्ज के बीच में कितना रहेगा आपका, 1/4πε0, पहला चार्ज पॉजिटिव वाला, सेकेंड चार्ज नेगेटिव वाला, डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस r², दैट इज लिख देते हैं 1/4πε0 E -E/r²। सो इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, mv²/r = 1/4πε0 -E²/r²। अब हम यहाँ पे रिवॉल्विंग काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले तो r काट दिया, डन है। अभी क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ। तो हाफ से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना बनेगा, हाफ ऑफ mv², इस तरफ कितना आ जाएगा, हाफ, साथ में 1/4πε0 -E²/r। अब देखो ये क्या है, ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गया। सो काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, नेगेटिव लिखा, चलो 1/8π, यहाँ ध्यान देना, ठीक है, E²/r, ये काइनेटिक एनर्जी आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे as we know the kinetic energy is always positive। सो जैसे कि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जब भी मूव करता है पॉजिटिव में ही होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ जो माइनस आया है वो हमारे कैलकुलेशन की वजह से आया है, क्योंकि ये माइनस किसका था, फोर्स का था, इस एनर्जी का माइनस नहीं है वो, तो हम इसको पॉजिटिव में लिख लेते हैं। क्या बात है, क्लियर है। कभी भी तुमने काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में नहीं पढ़ा है, वो नहीं होता है,
पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है क्योंकि वो स्टोरिंग बताता है नेगेटिव नेचर में। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब निकाल देते हैं ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो सबको पता है ना, 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टा R। सो इसको जब डालेंगे 1/4πε0, पहला चार्ज क्या है पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड चार्ज क्या है नेगेटिव चार्ज, बट्टा इनके बीच का रेडियस कितना लिया है हमने R लिया है। सो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हमारे पास A-4πε0 E² बट्टा R। इसमें नेगेटिव में रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो स्टोर्ड एनर्जी के जैसा बिहेव कर रहा है वो। डन है। ऑल्सो टोटल एनर्जी, अगर हम बात करें इस ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितना है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितना है हमारे पास 1/8πε0 E² बट्टा R प्लस पोटेंशियल कितना है -1/4πε0 E² बट्टा R। यहाँ से अगर हम कॉमन चीज़ों को बाहर निकाल दें, दैट इज़ आपका E² बट्टा R कॉमन है, पाई भी कॉमन है, तो यहाँ पे 1/8 माइनस 1/4। यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपको पता है एलसीएम लेने बाद कितना आएगा, यहाँ पे 1/8 E² πε0 R। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ए बाइंडिंग एनर्जी, इसको बाइंड करके रख रहा है। अभी देखो नेगेटिव में है, सो सपोज मान लेते हैं कि ये -20 जूल है, मैंने इस पे 10 जूल ऐड किया तो कितना बन जाएगा बताओ। तो 10 जूल ऐड करने पे बन जाएगा -10 जूल, फिर मैंने इसमें एक और 10 जूल ऐड किया तभी कितना बन जाएगा 0। तो जब इसका एनर्जी 0 हो जाएगा तभी फ्रीली मूव करना, तभी इसको ये ऑर्बिट छोड़ के निकल जाएगा। क्योंकि ये नेगेटिव में है तो इसको बाइंड करके रखा है, तो इसको हम जैसे जैसे एनर्जी देते जाएंगे ये 0 एनर्जी की तरफ जाएगा। 0 के बाद जाने के बाद तो फ्रीली मूव कर सकता है। उसके बाद भी तुम अगर इसको 10 जूल दे दोगे तो फर्दर क्या रहेगा, वो 10 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ भागेगा। तो याद करो हमने पढ़ा था ना, जो वर्क फंक्शन होता है वो जो एनर्जी देता है वो किस में यूज़ होता है, इस वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में, दैट इज़ -20 जूल ओवरकम करने में यूज़ करता है। उसके बाद अगर एनर्जी बचता है तो काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करता है। ये वही कॉन्सेप्ट के जैसा है, मतलब वही कॉन्सेप्ट ही है। क्या बात है, हमें क्लियर होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे हियर द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिट इज बाइंडिंग या फिर रेस्टोरिंग इन नेचर। ठीक है ना। इफ वी गिव देम एक्स्ट्रा एनर्जी, अगर हम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं तो किस तरफ जाएगा, वो 0 की तरफ मूव करेगा, 0 की तरफ मूव करेगा। उसके बाद भी एक्स्ट्रा देते हैं, तो वो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, जो निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। Here the total energy of an electron in orbit is binding, that is restoring in nature. If we give them extra energy, then it will leave the orbit. क्या बात है, क्लियर हो रहा है? डन है। तो ये था आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे जो एनर्जी था उसको स्टडी किया, और ये कहीं ना कहीं हमारा वर्क फंक्शन के साथ मैच करता है। बताया था ना वर्क फंक्शन में, अगर 20 जूल का वर्क फंक्शन, यही वाला समझो, अगर 20 जूल का है, यहाँ से एनर्जी आया, एक ही बार में 20 जूल पहुँचा देना है। जैसे ही 20 जूल पहुँच गया तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा। सपोज यहाँ पे जो एनर्जी आया वो 30 जूल का आया, तो 20 जूल क्या वर्क फंक्शन ओवरकम करेगा, बाकी 10 जूल के साथ वो एक्स्ट्रा गेन करके काइनेटिक एनर्जी के साथ भागेगा। क्या बात है, हमें समझ आता है। तो यही चीज़ हमने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में स्टडी किया है। डन है। तो याद रखना, जब मैं आगे पढ़ाऊँगा तो जब मैं बोलूँगा व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द एनर्जी, 20 रहेगा, फिर 10 रहेगा, फिर 0, पल्ले पढ़ा। तो जब नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगा तो 0 की तरफ जाएगा, नंबर लाइन पता है ना, इस तरह करके। सो नेगेटिव में जब आप ऐड करते रहोगे तो 0 की तरफ अप्रोच करता है। डन है। तो ये बच्चों को काफ़ी दिक्कत होता है समझने में, क्योंकि जब मैं इस तरह नंबर लिखूंगा, पहले यहाँ पे 20 था, इस तरह लिखूंगा, ठीक है, तो 20 था, तो ऊपर जाएंगे तो एनर्जी देने के बाद यहाँ 10 हो गया, तो तुम लोग परेशान हो जाओगे कि भाई 20 से 10 कैसे हो गया, क्योंकि नेगेटिव नेचर का एनर्जी है।
पल्ले पड़ा गया, तो ऐसे करके रहेगा, डन है। तो मैं जब बताऊँगा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। वो ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि 20 जूल में। सेकेंड ऑर्बिट में मैं बोलूँगा कि ये 10 जूल में है, तो मैं बोल रहा हूँ एनर्जी बढ़ रहा है, तो तुम लोग परेशान हो जाओगे कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, डन है क्या, बाइंडिंग, और यहाँ पे 0 लिख दिया, तो फ्रीली मूव कर रहा है, डन है क्या। तो ये था आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।